हाल है आप सभी के। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए तो मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ नई बढ़िया मस्त मज़ेदार चीज़ें सीखेंगे आज हम। आज मेरे प्यारे बच्चों हम सीख रहे हैं क्वेश्चन निकालना एज के। एज भी रेशियो का ही पार्ट है। एज के जो क्वेश्चन है वो दो चैप्टरों में पूछे जाते हैं। एक तो एवरेज और एक मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है रेशियो। तो मैं रेशियो चैप्टर से रिलेटेड एज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही साथ 2022 मीन्स तक जितने भी क्वेश्चन एज के अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन की भी मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए, ये रेशियो के ही टुकड़े हैं, फिर प्रपोर्शन भी सीखना हमने इनका। पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। कहता है 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। पहले मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल टेक्स्ट मान के, फिर मेरे बच्चे दूसरे तरीके। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये प्रेजेंट एज है तो कह रहा है कि आज से 5 साल पहले राम व श्याम की एज का अनुपात मेरे बच्चे 2:3 था। है ना। और अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, कहता है अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। अब से 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो मेरे बच्चे 3:4 होगा। तो मेरे बच्चों, अगर मुझे डिटेल बताना है तो मैं मान लेता हूं 5 साल पहले इनकी एज थी 2x और 3x। तो राम की एज थी 2x और श्याम की एज थी मेरे बच्चे 3x। है ना। अब 2x में 5 साल यहां जोड़ा, 5 साल यहां जोड़ा, तो 5 और 5 कितना साल जुड़ गया? 10 साल। शाम की एज में भी 5 साल में प्रेजेंट आए, फिर 5 साल और जोड़ा तो 10 साल। यानी मेरे बच्चे अगर 10 साल इसमें भी जोड़ दो और 10 साल इसमें भी जोड़ दो मेरे दोस्तों, तो इनकी एज का रेशियो हो जाएगा 3:4। आया ना मेरे प्यारे बच्चों? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? 4×2 8x, 4×2 40, 3×3 9x, 3×2 30। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आ गया x की वैल्यू 10 है। x की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों? 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो राम की यानी आज से 5 साल पहले उम्र थी 10×2 20। तो 5 साल बढ़ा दो तो कितनी होगी प्रेजेंट में? 25 साल। श्याम की उम्र थी कितनी? 10×3 = 30। अब कितनी होगी मेरे बच्चे? 30 और 5 35 साल। पहले 25 थी, मतलब राम की 25 थी, इसकी 35, तो टोटल एज कितनी होगी? 60 साल। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल हुआ। हाँ है ना? पक्का? ये तो है डिटेल, पहले आप इसको देखिए, उसके बाद फिर मैं आगे चर्चा करूंगा आपसे।
ला दे बेटा एक ला। आइए दोस्त, गुरुवार टी शर्ट में कूल लगते हो आप, थैंक यू भाई। आज गुरुवार नहीं शुक्रवार है बेटा कन। आओ जी। कहता 5 वर्ष पहले राम व श्याम की, ये है मेरे बच्चे प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। राम और श्याम कहते हैं कि एज का रेशियो 2:3। अब से ये है 5 साल पहले की बात। अब से 5 साल बाद 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या तरीका। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहां पे भी डिफरेंस 10 साल का और यहां पे भी डिफरेंस 10 साल का है। रेशियो वाइज देखें तो 2 से 3 1 यूनिट का डिफरेंस आया और 3 से 4 भी 1 यूनिट का डिफरेंस, यानी यहां से भी 1 यूनिट का डिफरेंस है, यहां से भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो कोई लफड़ा ही नहीं है। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 साल को मेरे बच्चे। तो 1 यूनिट 10 साल, तो 2 यूनिट 20 साल, हाँ है ना। 3 यूनिट 30 साल। इसका मतलब 5 साल पहले राम था 20, अब 5 जोड़ दोगे तो 25, श्याम था 30, 5 जोड़ दोगे 35 साल। आपका सवाल हो सकता है कि सर इस बार तो डिफरेंस सेम आ गया, अगली बार ना आए तो कहां घबरा रहे हो, अगला सवाल तैयार किया उसके लिए। एक ही सवाल में सारी बातें बता दें तुमको। करिए मेरे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:1 था। ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट एज। और कह रहा है 5 साल पहले राम व श्याम की आयु का जो योग था मेरे बच्चे वो था 3:1। और कहता है 5 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस हो गया 2:1। देखिए मेरे बच्चे, डिटेल करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं लगता मुझे। 3x मानना, x मानना, 10-10 साल जोड़ोगे 2:1 आ जाएगा। बेहतर तरीका आपका ये होना चाहिए यहाँ पे क्या कि सर ध्यान दीजिएगा, क्या डिटेल किसी भाई को दिक्कत है? नहीं,
भाई इसे आप क्या करिए, डिटेल ही करना है तो 3x मान लीजिए, इसे x। तो राम की 3x थी, 10 साल बाद इतनी हो जाएगी। राम की x है, 10 साल बाद इतनी हो जाएगी। तो 10 साल बाद इनकी एज का रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 2:1। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब बड़ी बात क्या है, ध्यान से देखिए। बड़ी बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, कि ऐसे सवाल को करें कैसे पेपर में। इनका डिफरेंस देखो, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 1 और 1 का डिफरेंस 0, गड़बड़ आ रही। अगर ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम आ जाए तो उस डिफरेंस को हम 10 साल के इक्वल रिलेट करा दें। क्यों करा दें? क्योंकि 5 और 5 कितना डिफरेंस हुआ? 10 साल का। मेरी बात समझे या नहीं? लेकिन बाबू गड़बड़ यही है कि डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। तो एक तो डिटेल तरीका है, दूसरा डिफरेंस का। अगर आपसे डिफरेंस सेम ना आए फिर क्या करें? तो करिए क्या मेरे बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। तो आप कहेंगे 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 से यहां गुना कर दो। और इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 को इधर गुना कर दो। 1 से तो गुना करोगे तो वही रहेगा। तो देखो, माफ करिए बाबू, 1। तो अभी भी ये 3:1 है और ये 4:2। 4:2 हो या 2:1, बात तो एक ही है। तो 3 से 4 का डिफरेंस 1, 1 से 2 का डिफरेंस 1 आ गया ना डिफरेंस सेम। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 और 5 10 साल मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 यूनिट 30 साल। अब कितना हो जाएगा? 35 साल का। ये 1 यूनिट 10 साल। तो अब 5 साल बढ़ा के कितना हो जाएगा? 15। तो 30 और 15 साल। दैट इज योर आंसर। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राम की आयु उसकी डॉटर की एज का 4 गुना है। डॉटर की एज 1 है तो राम की एज कितनी हुई? 4। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना। वेरी गुड, नाइस। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 9 गुना थी 5 वर्ष पहले। अच्छा, आज है 4:1। ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कहता आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले राम की आयु उसकी बेटी की आयु का मेरे प्यारे बच्चों 9:1 थे। हाँ है ना? अब ध्यान दीजिए, 9 और 1 का डिफरेंस 8। भाई 9 में से 4 गया 5, ये तो डिफरेंस सही है, लेकिन 1 में 1 गया 0, ये नहीं आ रहा सेम। तो क्या किया जाए? 9 और 1 का डिफरेंस 8, 8 से इधर गुना। 4 और 1 का डिफरेंस 3, 3 से इधर गुना मेरे बच्चे। भाई इसके डिफरेंस को इससे गुना और इसके डिफरेंस को इससे गुना।
तो ये देखिए ये कितना है 27 और ये कितना है 32, 27 और 32 का डिफरेंस 5 यूनिट है ना। ये कितना है जी 3 और ये कितना है 8, 3 और 8 का डिफरेंस 5 यूनिट। क्या मेरी बात समझे? तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 5 साल को, 1 यूनिट 1 साल। तो पूछ रहा है इनकी वर्तमान आयु, तो 32 यूनिट 32 साल और 8 यूनिट 8 साल। तो इनकी वर्तमान आयु आ गई 32 साल और मेरे बच्चे 8 साल। आइए ऑप्शन से कर लेना पेपर में, अभी तो सवाल जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो यार, अभी ऑप्शन पे क्यों जा रहे हो? ये बच्चा कहाँ गया? अभिषेक इससे इसकी ओर बनवा दी, जैसे उसकी बनाई है ना इसने, यहां से लेके यहां तक की। हाँ रेशो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। कहता है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना। एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी पुत्र की 1 है मेरे बच्चे, तो पिता की कितनी है 3। ये है मेरे बच्चे प्रेजेंट एज, ये क्या है वर्तमान आयु। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। कितने साल पहले मेरे प्यारे बच्चों? 5 साल पहले। कहते 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का, नहीं पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 थी, मतलब पिता की 6 साल थी, तो इसका 1/6 कितना होगा? 1। कह रहा पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6। किसकी आयु का? पिता की आयु। जिसका जिसकी वो हमेशा नीचे वाले को, यानी पिता की उम्र 6 तो पुत्र की उम्र 1। अब मेरे बच्चों 6 में 3 गया 3, लेकिन 1 में गया 0, सेटिंग नहीं बैठी, तो सेटिंग कैसे बैठाएं मेरे प्यारे बच्चों? 6 और 1 का डिफरेंस 5, तो 5 5, 3 और 1 का डिफरेंस 2 2, यानी यहां 12 थी तो यहां 15, डिफरेंस कितना आया? 3 यूनिट। यहां 2 थी तो यहां 5, डिफरेंस कितना आया? 3 यूनिट। और मेरे बच्चे 3 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 साल को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 साल। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 5/3 साल, हाँ है ना। अगर मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट का वैल्यू 5/3 साल है, 1 यूनिट का वैल्यू 5/3 साल है, अगर मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 साल है, 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 साल है, तो हमसे पूछा क्या है भाई? इसके बाप की प्रेजेंट एज बताओ। तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर कितनी है? 15 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 5/3 साल, तो 3 5 15, 5 5 25 साल। यानी इसका मतलब आज इसके बाप की वर्तमान आयु जो है वो 25 ईयर है, 25 साल है। अगर पूछे बेटे की सन की प्रेजेंट एज बताओ, तो सन की प्रेजेंट एज है 5 यूनिट, और हम निकाले हैं बाबू 1 यूनिट का वैल्यू 5/3 साल, तो 5 यूनिट का 5 गुना 5/3, इट इज 25/3 साल। इसका मतलब मेरे दोस्तों पुत्र की आयु 25/3 साल होगी, तो पिता की आयु 25 साल होगी। लेकिन सवाल में कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, कर दी। उसकी मां की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 साल छोटी थी। कहता है उसकी जो मदर है वो उसके फादर से शादी के टाइम पे 5 साल छोटी थी, तो आज भी 5 साल छोटी रहेगी।
अगर आप दो भाइयों के बीच में आज 3 साल का अंतर है तो कल भी 3 साल का ही अंतर रहेगा, परसों भी 3 साल का अंतर रहेगा, और जो गया कल उसमें भी 3 ही साल का अंतर था। तो वो डिफरेंस नहीं बदलता। तो इसका मतलब अगर उसका फादर 25 साल का है तो बाबू उसकी मदर 5 साल छोटी होगी, मतलब 20 साल की होगी। तो बाल्य विवाह हो गया। हाँ है ना। सर व्हाट्स योर एज? अच्छा बेटे, बहुत बढ़िया, हम नहीं बताएंगे। बड़े भैया जी आइए। मीना और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:8 है। मीना एंड हर मदर, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:8। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। यदि 10 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस 35 साल है तो मेरे बच्चे आज भी इनका 35 साल ही होगा। तो 8 और 3 का डिफरेंस 5 यूनिट, तीन आज इनका डिफरेंस 5 यूनिट, कल भी 5 ही यूनिट रहेगा, 10 साल बाद भी 5 ही यूनिट रहेगा, और 5 यूनिट है 35 साल। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू 7 साल, 8 यूनिट 8 और 7 56 साल, 7 × 21 साल। हाँ है ना, 21 साल और 56 साल। और सवाल में कह रहा है कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 21 और 4 25 साल, और 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 56 और 4 40 साल, सॉरी 60 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो लोगे 5×5 = 25, 5×12 = 60, 5:12। ये मेरा आंसर आएगा। रेशियो जो आएगा मेरे बच्चों कितना आएगा, 5:12। अब मैं आपसे पेपर में आए हुए इसके कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। दीपक पीडीएफ लगा दे बेटा। अभी मीन्स मतलब अभी तक पेपर में जितने भी से सवाल आए एज के वो सारे कराता हूं, ताकि आप समझ में आए कि आप कितने कर पाते हैं। लगा दियो भाई जल्दी से।
छोड़ दे बेटा, मैं कर लूंगा। मैं लगातार ही है ना इसमें पेज, मतलब इसी से ना आगे पीछे करते रहो। हाँ ठीक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ न्यू बोर्ड। ये अभी तक के आए हुए क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, करिए जरा कोशिश। कह रहे द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड सन इज 52 ईयर्स। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल है 52 वर्ष। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 गुना होगी। देखिए यार, ध्यान देना मेरे बच्चे, फादर और सन कह रहा है जी, अब से 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 गुना होगी, यानी पिता की 4 होगी तो पुत्र की कितनी होगी, 1 है। अभी इनकी एज का जोड़ है 52 साल, हाँ है ना। कहता 4 साल बाद ऐसा हो जाएगा, तो मेरे बच्चे 4 साल पिता की उम्र में भी बढ़ेंगे और पुत्र की उम्र में भी बढ़ेंगे, हाँ है ना। यानी अगर आज दोनों की उम्र का जोड़ 52 साल है, आज मेरे बच्चे उन दोनों की उम्र का जोड़ 52 साल है, तो ये बताइए 4 साल बाद उनकी उम्र का जोड़ कितना होगा, 52 और 8 60 साल हो जाएगा। क्यों, 4 साल पुत्र भी बढ़ेगा, 4 साल पिता भी। तो अब इनकी उम्र हो जाएगी 60 साल। तो 4 और 1 5 यूनिट 60 साल, 1 यूनिट 12, 4 48, यानी पुत्र पिता आज 48 साल का है और ये 12 साल का। तेरा 10 वर्ष बाद पिता पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, 10 साल बाद ये 58 का हो जाएगा और ये 22 का। निकाल दोगे, दैट इज योर आंसर। भाई कलर चेंज नहीं हो सकता क्योंकि ये पीएनजी नहीं है, ये सीजीएल मींस 2020 का क्वेश्चन है जो 2021 में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल ठीक। देखो दोस्त, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ध्यान देना। कहता पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, 52 साल, तो यानी आज है 52 साल। अब सवाल में कह रहा है 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो 4:1 हो जाएगा, तो 4 साल बाद पुत्र पिता भी 4 साल बढ़ेगा और पुत्र भी 4 साल बढ़ेगा, यानी 4 साल बाद इनकी एज का जोड़ होगा 60 साल। तो यानी 4 साल बाद इनकी उम्र होगी 4 और 1 5 यूनिट 60 साल, तो 1 यूनिट 12, तो 12 चौक 48, 12 एकम 12। अगर ये पूछा जाए कि भाई प्रेजेंट एज कितनी है इसकी, तो आप कहेंगे प्रेजेंट एज हो गई, ये तो 4 साल बाद की उम्र है, तो प्रेजेंट एज हो गई 44 साल। इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, 8 साल। क्यों, क्योंकि ये 4 साल बाद की उम्र है ना, तो इनकी प्रेजेंट एज है इतनी। अब सवाल में कह रहा है कि जी अगर 10 साल बाद, अब से 10 वर्ष बाद, तो 10 साल इसमें जोड़ोगे तो कितने का हो जाएगा, 54 का, और ये 10 साल इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18, 18 3 54, 3:1, ये आएगा मेरे बच्चे। लेकिन उसने कहा सवाल जो पूछा है उसमें उल्टा पूछा है, पहले सन लिखा है फिर फादर लिखा है, तो यानी आंसर जो दोगे सन का पहले लिखना है और फादर का बाद में, यानी 1:3। क्या सहमत है, वेरी गुड, नाइस। करिए। ना भाई उसमें थोड़ा चेंज कर रहा हूं, अभी भेजने है क्या वो भी। देखिए जी, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। कहते हैं ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:5। यदि अब से 5 वर्ष बाद
उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाएगा। कितने साल बाद मेरे बच्चे? 5 साल बाद। तो कहता है बी की वर्तमान आयु याद करो। निकाल देंगे भाई। देखो 3:10 आ रहा है, ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो 13 और 20 का डिफरेंस 7। तो मेरे बच्चे यहां गुना करो 7 से, और 3 और 5 का डिफरेंस 2, यहां करो 2 से। तो 7 21, 13 दूनी 26, 21 और 26 का डिफरेंस आया 5, 5 7 35, 20 दूनी 40, 35 और 40 का डिफरेंस आया 5। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 साल को बाबू। नहीं है नहीं, 5 यूनिट 5 साल, तो मेरे बच्चे 1 यूनिट 1 साल, 1 यूनिट 1 साल। अब कह रहा है बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 35 यूनिट। तो 1 यूनिट 1 साल, तो 35 यूनिट 35 साल। हाँ है ना? करिए। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष पहले ये अनुपात 11:14 था और ये 11:1 था। तो अब से 12 वर्ष बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात क्या होगा? मेरे बच्चों, हमें कुल मिला के एक काम करना है। क्या? कि हमें उनकी सबकी परसेंटेज निकाल देनी है। हाँ है ना? कहता द रेशियो ऑफ मैन्स एज टू हिज फादर इज 4:5 एंड द रेशियो ऑफ हिज एज टू सन्स एज इज 6:1। कहता 12 साल बाद उनकी एज का रेशियो बताओ। आइए मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से देखिए। यहां मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज की। यहां मेरे बच्चे में बात कर रहा हूं परसेंटेज की। सवाल में कह रहा है 3 लोग हैं, एक फादर है, एक उसका बेटा है और इस आदमी का बेटा है। यानी इसका पापा ये, इसका पापा ये। समझ गए भाई मेरे? अब समझते हैं बात को आगे। कहता है एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 था। ये अनुपात है 4:5।
ठीक है भैया। जबकि ये जो अनुपात है ये था कितना, 6:1। ठीक है भैया। कह रहे 4 साल पहले, 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो था 11:14 और इनकी एज का रेशियो था 11:1। कितने साल पहले? 4 साल पहले। तो मेरे बच्चे, आप किसी को भी सोल्व करके एक बार वैल्यू निकाल दीजिए। मैं आपसे जस्ट ये जानना चाह रहा हूं कि 4 साल पहले अगर ऐसा था तो निकाल सकते हैं। तो 11 और में से 4 गया 7, 14 में से 5 नहीं गया 7, 7 5 नहीं बनता, तो बनाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा रेशियो। तो भैया 11 और 14 का डिफरेंस 3, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 1 से गुना करोगे यही आएगा। तो 11 और 12 का डिफरेंस 1 यूनिट, 14 और 15 का डिफरेंस 1 यूनिट। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साल को, हाँ है ना। तो इसका मतलब आज इसके परदादा की जो उम्र है वो 12 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू है 4 साल, यानी इसका परदादा जो है वो 12 चौक 48 साल का है आज। ध्यान देना। इसका पिता जो है वो 5 परसेंटेज, ये क्या लिखवा दिया इसने? हो उल्टा लिख दिया हम भैया। माफ करिए भैया, सब कुछ उल्टा आ गया। हाँ, इसको देखते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ मैंस टू हिज सन। फिर से बताता हूं, हमने वो चीज उल्टी लिख दी, ध्यान देना। यहां परसेंटेज लिखते हैं। तो सवाल में कह रहा है द रेशियो ऑफ मैंस एज टू हिज फादर एज, कहता है उस आदमी की उम्र उसके पिता की उम्र का अनुपात है 4:5। यानी आदमी है और ये इसका पिता है, इनकी प्रेजेंट एज है 4:5। माफ करिए, उल्टा लिखा हुआ हो। और कह रहा है कि 4 साल बाद, 4 years एगो, 4 साल बाद दीज रेशियो वर 11:14। कहते 4 साल बाद इनकी उम्र का जो अनुपात होगा ना, 4 साल बाद इनकी उम्र का जो अनुपात होगा वो 11:14 हो जाएगा। बस मेरे बच्चे, अब आप एक बात बताओ, 4 और 5 का डिफरेंस 1 से गुना करोगे यही रहेगा, 11 और 14 का डिफरेंस 3, इधर गुना कर दो। तो इसका मतलब ये 12, ये 11, 12 में 11 गया 1 यूनिट डिफरेंस, 15 में 14 गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साल को। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट 4 साल है, तो 12 यूनिट कितना है? 12 चौक 48 साल, यानी आज इस आदमी की उम्र 48 साल है और इसके बाप की 15, तो 15 चौकों 60 साल। तो इसका पिता जो है वो मेरे बच्चे 60 साल का है। प्रेजेंट की एज हो रही है ये सबसे पहले। एगो का मतलब बाद ही तो हुआ, या एगो मतलब पहले होता है? साला दिन खराब हो रहा, आज तो पहले था भैया, सटिया गया हूं मैं। पहले ठीक लिखा, फिर मुझे लगा एगो का मतलब बाद में हो गया। मतलब गड़बड़ है आज कुछ ना कुछ, भाई माफ करना। फिर से समझते हैं। कहता है एक आदमी और उसके पिता, फादर और वो आदमी खुद। कहता आज उनकी आयु का अनुपात 4:5 है और कहता है 4 साल पहले, 4 years एगो, 4 साल पहले इनकी एज का रेशियो 11:14 था। माफ करना भाई, अब समझा देता हूं। अब डिफरेंस सेम लाने के लिए क्या किया जाए बताओ? तो आप कहोगे सर यहां गुना कर लो, 11 और 14 3, तो 3 से कर दो, यहां 3 से कर दो। अब आ गया डिफरेंस, यहां 1 था तो गुना करो, कोई फर्क नहीं पड़े। तो 11 और 12 का डिफरेंस 1 यूनिट, 14 और 15 का डिफरेंस भी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट है 4 साल। तो 12 यूनिट कितना हुआ? 12 चौक 48 साल।
यानी इसकी प्रेजेंट एज है 48 साल, इसकी 15 चौको 60 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी उम्र आज उम्र है 48 साल और इसकी आज उम्र है 60 साल। ठीक है, यानी भाई ये सवाल जान लेके मानेगा, ये आदमी और ये उसका बाप है। ठीक है, यानी आदमी की उम्र है 48 साल, तो उसके बाप की उम्र है आज 60 साल। सिर्फ इतनी बात समझो, बाकी बाद में। और अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर मुझे बताओ कमेंट करके, यस और नो में, मैं दोबारा बता दूंगा। अब मुझे बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक कह रहा सचिन आप अपनी वाइफ के ख्यालों में बहुत बढ़िया बेटे। हो जाता है कई बार। आप कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ही करना है। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, बस और कुछ नहीं करना। हमें यहां से ये पता करना था कि भाई आज उस आदमी की उम्र कितनी है और उसके पिता की उम्र कितनी है, तो पता चल गया 48 साल और 60 साल। अब एक चीज बताओ मेरे बच्चे, एक चीज समझाना मुझे। सवाल ने ये कहा कि भाई आदमी और उसके पिता, अब मैंने आदमी इधर लिखा, उसका पिता यहां लिखा। द रेशियो ऑफ मैन एज टू हिज फादर्स एज इज 4:5, यानी आदमी की एज 4 है तो उसके पिता की उम्र है 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है? ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और साथ में लिखा रेशियो ऑफ हिज एज टू हिज सन इज 6:1, कि इस आदमी का इसके पुत्र की आयु के साथ जो अनुपात है वो 6:1 है। 6:1 है। 6:1 है। तो कैसे सेम करें? तो भैया आप तो जानते हैं, या तो 4 और 6 का एलसीएम 12 आ गया, 12 लोगे तो यहाँ कितने से गुना करना पड़ेगा? 3 से, यहाँ 2 से, तो इधर भी 2 से, इधर 3 से। यानी एक्चुअल में प्रेजेंट में उसके पिता की उम्र अगर 15 यूनिट है तो उस आदमी की उम्र 12 यूनिट है, तो उसके बच्चे की उम्र है 2 यूनिट। यानी जो आदमी है उसकी उम्र है 12 यूनिट, तो उसके पिता की उम्र है 15 यूनिट, तो उसके बच्चे की उम्र है 2 यूनिट। आए ना? अब इस सवाल में आप देखोगे तो उस आदमी की प्रेजेंट एज है 48 साल, जबकि उसके पिता की प्रेजेंट एज है 60 साल। यानी उसके पिता की प्रेजेंट एज है 60 साल, आदमी की एज है 48 साल। तो मेरे बच्चों, 15 चौको 60, 12 चौको 48, यानी 15 यूनिट 60 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट 4 साल को, तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8 साल को। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया आज उसके जो आदमी है उसके बेटे की उम्र 8 साल और उसके पिता की उम्र 60 साल है। तो उस सवाल में ये कह रहा है कि आज से 12 साल बाद पोता और दादा की आयु का अनुपात ज्ञात करो। पोता और दादा, इंग्लिश में शायद उल्टा लिखा है, ग्रांड फादर टू दैट ऑफ ग्रैंडसन। तो आज से 12 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 60 और 12 72 साल। और मेरे बच्चे, आज से 12 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 12 और 8 20 साल। अब देखते हैं कुछ निकलता है क्या बात, बताइए। 4×5 = 20 और 18×4 = 72। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 18:5। हाँ रोशन भाई, 12 साल में ही पिता बन गया, क्यों घबरा रहे हो तुम भी बन जाना जब वक्त आए तो। सवाल बेहद आसान है, बस वो फादर और मैन और सन, उसमें मैं लिखने में थोड़ा दिमाग इधर उधर चला गया। आइए आगे। करिए।
आइए मेरे बच्चे, कह रहा है माई ग्रैंड फादर वॉज 9 times ओल्डर देन मी। 16 वर्ष पूर्व मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे। ये है मान लीजिए मेरे बच्चे प्रेजेंट एज। सवाल में कह रहा है 16 साल पहले मेरे दादाजी दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे, यानी मेरी उम्र 9 थी तो दादाजी की उम्र थी 9। 9 गुना देन मी। 16 years ago he will be 3 times ऑफ माई एज। सवाल में कह रहा है 16 वर्ष पूर्व, ठीक है, मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे, आज से 8 वर्ष बाद वह मेरी आयु के 3 गुना हो जाएंगे। कितने बाद? 8 साल बाद। कहता है मेरी एज 1 होगी तो दादाजी की एज हो जाएगी 3 गुना, 3। तो भैया आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, बाकी तो कुछ कहानी है ही नहीं, उसके बाद ही सारा गेम होगा। तो 9 में से 3 या 6 नहीं बन रहा है सेट, तो सेट कैसे बनाना सिखाएं हम तुमको? 3 और 1 का डिफरेंस 2, उठा लाओ। 9 और 1 का डिफरेंस 8, उठा लो। तो बेटे एक बात बताओ, 9 दूनी 18 और 8 दिए 24, 18 और 24 का डिफरेंस 6 यूनिट, 2 और 8 का डिफरेंस 6 यूनिट, 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 16 और 8 24 साल को। तो मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 साल। तो आप ये वाली निकालना चाहते हैं या ये वाली, आपकी मर्जी। जैसे ये निकाल लेते हैं तो 9 दूनी 18 साल, 18 चौक 72, यानी 16 साल पहले 72 साल के थे। और ये, अरे ये तो बहुत ही छोटा था, 4 दूनी 8 साल का था। ये था मेरे बच्चे 8 साल का। आज से 16 साल पहले की कहानी है, लेकिन वो कह रहा है कि आज से 8 वर्ष पहले बताओ। तो भैया 16 साल पहले 72 था, तो 8 साल पहले 8 साल और इसमें बढ़ा दो तो 72 और 8 80 साल का होगा। ये 8 साल पहले कितना होगा? 16 साल का। रेशियो लोगे तो 5:1, क्योंकि ये 16 साल पहले की कहानी, इसमें 8 साल जोड़ दोगे तो यहां से 8 साल पहले हो जाएगा। हाँ है ना? ऑप्शन डी, वेरी गुड। जितने भी पेपर के क्वेश्चन हैं सारे मैं आज आपको करा रहा हूं, करिए। देखो जी, सोनाली और मोनाली दोनों की एज का अनुपात 5:3 है। 5 साल बाद इनकी एज का अनुपात 10:7 हो जाएगा। कर लोगे मेरे हिसाब से, कोई मुश्किल काम नहीं है। कहता आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। 20 साल पहले इनकी एज का रेशियो 11:20 था, 11 वर्ष पहले। कर लोगे मेरे बच्चे? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं, मतलब बेसिक चीजें। करिए इस सवाल को जरा। चुत्ते आया लायक चप्पल।
यदि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है, यानी प्रेजेंट एज है 7:2। कहता 5 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट, देखिए मेरे बच्चे अभी की बात हो रही प्रोडक्ट की, तो मान लेते हैं इसकी 7x है, इसकी 2x है, तो 5 साल पहले ये होगा 7x - 5 और ये होगा 2x - 5। कह रहा है जी इनका 150 है। तो मेरे बच्चे अब ये सोल्व कर लेना, इजी कैलकुलेशन है। आप ऑप्शन से वैल्यू उठाइए, सेट करिए, करके खत्म कर दीजिए। ये भी सेम क्वेश्चन है। The ratio of their age of Ram and Rahim is 10 years ago was 1:3. The ratio of their age 5 years hence will this. देखो जी, ये मान लीजिए प्रेजेंट एज है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहता राम और रहीम की 10 साल पहले उनकी एज का जो रेशियो था वो 1:3 था, और अब से 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो 2:3 हो गया। उनकी एज का रेशियो क्या हो गया? 2:3। तो बस सोल्व कर देंगे, डिफरेंस लेके सेट हो जाएगा। ये करिए क्वेश्चन, ठीक है। सॉरी मेरे बच्चों, आवाज नहीं आ रही, अभी करा दो। कहता पिता और मां की उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। पिता और मां की उम्र का अनुपात 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मेरे बच्चों ये है प्रेजेंट एज। सवाल में कह रहा है क्या कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तब उनकी मियां बीबी की उम्र का अनुपात था 11:10, है ना। तो आज तो उसका बेटा काफी बड़ा हो गया होगा, है ना। अब कह रहा है उनके बेटे का जन्म था, पिता और माता की उम्र का अनुपात 19:18 हो जाएगा जब पुत्र की आयु अपनी वर्तमान आयु से डबल हो जाएगी। कहता 19:18 हो जाएगी कब? जब आज अगर मान लो 2 साल का आता है ना, तो जब वो 4 साल का होगा तो इतना हो जाएगा। फिर से समझाता हूं। मान लो कोई बेटा है, उसकी उम्र आज है 10 साल, तो कहता है आज उसकी उम्र 10 साल है, लेकिन जब उसका जन्म हुआ तब उनकी एज का रेशियो था 11:10। आज कितने साल का? मान लीजिए 10 साल का। अब कह रहे हैं जब ये अपनी उम्र का 2 गुनी उम्र का हो जाएगा, यानी कितने साल बाद? कितने साल का? 20 साल का। तो 20 साल का होने के लिए तो उसे इतने ही साल और जीना पड़ेगा, तब उनकी उम्र का अनुपात हो जाएगा 19:18। मतलब यानी आज अगर उसकी उम्र इतनी है, मान लीजिए आज उसकी उम्र x साल है,
आज उसकी उम्र x साल है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, आज उसकी उम्र x साल है। तो कह रहा है जब उसका जन्म हुआ था, तो आज अगर उसकी x साल उम्र है तो जन्म कब हुआ था? x साल पहले ही तो हुआ होगा ढकनो। अरे हाँ है ना। और कह रहा है कि अब जब उसकी उम्र डबल हो जाएगी, तो डबल कब होगी? आज से x साल बाद, क्योंकि x साल का था ही, x साल और जुड़ जाएगा तो 2x उम्र हो जाएगी। तो रेशियो आ गया 19:18। अब मेरे बच्चे रेशियो सेट करना है। कैसे सेट करें? 11-10 का डिफरेंस 1, 19-18 का डिफरेंस 1, फिर तो सेम आना चाहिए। देखते हैं 11 और 19 का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 1 नहीं, 8 यूनिट। तो यहां पे भी 8 आना चाहिए। 10-18 का 8 यूनिट आ रहा है, जबकि यहां एक्चुअल में डिफरेंस कितना है? एक्स और एक्स, 2x साल का, तो 8 यूनिट 2x साल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2x/8, यानी x/4 साल। x/4 साल, इसका मतलब आज से x साल पहले इसकी उम्र थी 11 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू x/4 है, तो ये आएगी 11x/4। ये था 10x/4 साल का, आज से x साल पहले। अब कितने का हो जाएगा? तो भाई 11x/4 तो था ही पहले, अब x साल इसकी उम्र और जोड़ दो। 10x/4 तो था ही, अब x साल इसकी उम्र और जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो 10 और 11 और 4, 15x/4 आएगा। यहां देखोगे तो 14x/4 आएगा। 4 से 4 कट गया, x कट गया, तो रेशियो आ गया 15:14। आप घबराइए मत, मैं और छोटे नंबर पे लेके, x नहीं वैसे ही बता रहा हूं, पर आप शांति तो रखिए। ओहो, फिर आवाज कट गई थी, सॉरी सॉरी सॉरी। मेरे बच्चों ध्यान दो, मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप x साल लेके सवाल सोल्व करें, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप कोई एक्चुअल वैल्यू ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया 10 साल, आज मान लीजिए उसकी उम्र है x साल, x की जगह मैं 10 साल मान लेता हूं, तो इसका मतलब आज से 10 साल पहले ये था, तो 10 साल बाद अब ये हो जाएगा, क्योंकि आज से 10 साल, यहां आज 10 साल का है तो डबल कब होगा? 20 साल, यानी आज से 10 साल बाद। तो यानी इनका डिफरेंस आ गया 20, तो 8 यूनिट 20 साल, 1 यूनिट कितना आएगा मेरे बच्चे? 2.5 साल। 1 यूनिट ढाई, ढाई से गुना करोगे पॉइंटों में फंसोगे। तो ज्यादा बेटर तरीका क्या है? ज्यादा बेटर तरीका यह है कि आप 10 ना मानो इसे, आप इसकी उम्र ऐसी मान लो जो इन दोनों का जोड़ 8 से कट जाए। तो मैं मान लेता हूं कि यार 4 साल का आज ये है, तो 4 साल पहले की बात हो रही है, और अब आगे 4 साल बाद की बात करेगा, तो 4 और 4 8 साल। तो 8 यूनिट 8 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 1 साल को, तो 11 यूनिट 11 साल, और 10 यूनिट 10 साल आए ना। तो सवाल में कह रहा है परसेंटेज बताओ, तो 11 में 4 जोड़ा 15, यहां क्योंकि 4 साल पहले था, अब 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 14। तो रेशियो आया 15:14। सिंपल, हाँ है ना। तो ऐसे सवालों में जहां गैपिंग सेम हो, उसको आप अपनी तरफ से यूनिट लेके मान लीजिए, जब रेशियो ही मानना है तो, हाँ है ना। जल्दी से करिए।
कर लोगे मेरे बच्चे? सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है। कह रहा प्रेजेंट एज निकालो, उनका जोड़ निकाल दो। आइए, बेसिक क्वेश्चन है। ये भी मेरे प्यारे बच्चों बेसिक क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का। चलिए इसको करिए। कहता 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 4:5 मेरे बच्चों, और 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। अब ये बताओ, 4, 2, 6, 5, 2, 7, डिफरेंस 2 यूनिट आ रहा है, और यहां डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 और 5 10 साल, तो 2 यूनिट 10 साल, 1 यूनिट 5 साल, तो 4 यूनिट कितना हुआ? 20 साल, और 5 यूनिट कितना हुआ? 25 साल। तो अगर ये पूछे ए प्रेजेंट कितना है, तो 25 साल का, और बी प्रेजेंट कितना है? 30 साल का। अब सवाल में कह रहा है यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, कहता है एक बंदा है सी, बी से 10 साल छोटा है, तो कितने साल का होगा? 20 साल का। तो कह रहा है ए और सी का रेशियो बताओ, तो 25:20, 5:4। दैट इज योर आंसर माय डियर। हाँ है ना, 5:4, ऑप्शन बी। ये सीजीएल मीन्स 2022। आइए मेरे दोस्त, कहता 8 वर्ष पहले और बी की आयु का अनुपात इतना था, उनकी वर्तमान आयु का इतना, तब से। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है यार, मुझे नहीं लगता कि कोई मेहनत करने की जरूरत है इसमें। ये सारे क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों एज के, जो अभी तक पेपर में आए हैं। मैंने लगभग क्वेश्चन आपके असेंबल कर दिए, आए ना। अब हम आते हैं प्रपोर्शन के क्वेश्चन करने में। देखो मेरे दोस्तों, एक शब्द होता है प्रपोर्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समानुपात। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? समानुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन। कहानी यह है दोस्तों, प्रपोर्शन में हम यूं कह सकते हैं, इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियो। ऑफ टू रेशियो, ऐसे भी कह सकते हैं। दो अलग अलग रेशियो का कंपैरिजन है, मतलब दो अलग अलग चीजों के रेशियो का कंपैरिजन है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा यहां 10 लिखा, यहां 30 लिखा। मैं कहूं यार इनका रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे सर 1:3। मैं यहां कहूं 12 और यहां कहूं 36। अब मेरे बच्चों मैं कहूं इसका रेशियो बताइए क्या होगा? इसका रेशियो बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका रेशियो भी 12:36 है, तो 1:3 आएगा। मतलब मेरे बच्चे दोनों ही चीजों का जो रेशियो है वो क्या आ रहा? सेम, 1:3, 1:3। तो मेरे बच्चे जब आपके दो रेशियो सेम आ जाए, जब आपके दो रेशियो सेम आ जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रपोर्शन। और ये 4 बिंदियों का मतलब है प्रपोर्शन का साइन। दिस इज ए साइन ऑफ प्रपोर्शन। जब 4 बिंदी आ जाए तो समझिए प्रपोर्शन का साइन है। इसका मतलब है जो अनुपात इसका इससे है वही अनुपात इसका इससे। हाँ है ना। अगर मैं लेटर्स में लिखूं तो A:B का जो रेशियो होगा वही रेशियो C:D का होगा। इसका मतलब ये, यानी मेरे प्यारे बच्चों जो रेशियो इसका इससे होगा वही रेशियो इसका इससे होगा। दैट शोस प्रपोर्शन।
मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझाता है आपको क्या? प्रपोर्शन। मेरे बच्चे, ये आपको समानुपात समझाता है। ये समझाता है आपको कि समानुपात क्या होता है। हाँ है ना? अगर मैं इस रेशियो को एक्चुअल टर्म में उतारूं तो A:B का मतलब मेरे बच्चों क्या हुआ? A/B। और इस प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल। ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल है। ये रेशियो क्या है? C/D इक्वल। तो गुना करोगे तो A को D से गुना करोगे और B को C से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। B/C, A/D। तो आपने देखा कि इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर है। देसी भाषा में हम ये समझाते हैं, नजदीक नजदीक वालों की गुना और दूर दूर वालों की गुना सदैव बराबर होती है। यानी A/D बराबर होगा B/C। A/D बराबर होगा B/C। मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना? अब एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं मीन प्रपोर्शन। हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कहते हैं मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती। वैसे इसका नाम आप समझते ही होंगे। मध्य का मतलब होता है बिल्कुल बीच का। यानी अगर आपको कोई दो नंबर दे दिए जाएं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई दो नंबर दे दिए जाएं, ए और बी, और मैं आपसे पूछूं कि यार इनका मध्य समानुपाती ज्ञात करिए, तो इस मध्य समानुपाती से अर्थ है, इस मध्य समानुपाती का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि कोई ऐसा नंबर ढूंढ के दो, कोई ऐसा नंबर ढूंढ के दो, जैसे एक्स कोई नंबर है, कि जो रिलेशन ए का एक्स से हो वही रिलेशन एक्स का बी से हो। यही तो हुआ मध्य में। मध्य का मतलब मध्य समानुपाती, मतलब मध्य में एक ऐसा नंबर जो समान अनुपात ला दे, जो इसका मध्य वाले से जो रेशियो वही मध्य वाले का इससे जो रेशियो। यानी जो रेशियो ए का एक्स से है वही रेशियो मेरे बच्चे किसका किससे ला दे? एक्स का बी से ला दे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करने जाओगे तो ए को बी से करेंगे, एक्स को एक्स से, नजदीक नजदीक की गुना दूर दूर की गुना, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र, ए इंटू बी ए बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स की वैल्यू आएगी √AB। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि मध्य समानुपात दो नंबर का निकालते हैं तो उसका तरीका होता है उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर रूट, उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करके स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। अब आते हैं आगे कि अगर मीन ना बोल के थर्ड प्रोपोर्शन कह दे आपको, तृतीय समानुपाती, थर्ड, तृतीय, तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती क्या होता है? ध्यान से समझिए मेरे प्यारे। यानी तीसरा कोई आदमी रिलेशन बना रहा हो दो के बीच में, जैसे ए और बी का मैं कोई थर्ड रिलेशन पूछूं, तो इसका मतलब जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन बी का किसी थर्ड पर्सन से होगा, थर्ड आदमी से होगा। इसका मतलब ये। हाँ मोनू भाई, मीन का बिचोला, इसका मतलब तीसरा। तो ए का बी से जो संबंध है वैसा ही संबंध बी का किसी तीसरे से, और तीसरे को ही, इसी को कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, नजदीक नजदीक की गुना दूर दूर की गुना, तो ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर बटे ए। क्या समझ आया? समझ ये आया मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आपको दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो जो दूसरा नंबर है, पहला नहीं, जो दूसरा, पोजीशन बड़ी सावधानी से ध्यान देना, जो दूसरा नंबर है उसका वर्ग करके पहले वाले से भाग दे दो तो आएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन। तो आएगा मेरे बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन। अब आते हैं चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ, चतुर्थ समानुपाती। यानी कोई तीन नंबर है ए बी और सी,
तो चौथा बंदा है एक्स, कहता है उसके साथ रिलेशन। तो देखो ए का जो संबंध बी से होगा सी का वही चौथे से होगा, यानी ए इज टू बी वैसा ही रिलेशन रखेगा जो सी इज टू एक्स होगा। आए ना मेरे प्यारे बच्चों। तो बी को सी से करो, ए को एक्स से, तो ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू सी। बी इंटू सी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए, हाँ है ना। यानी मेरे बच्चे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो बीच वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब आखिरी वाले दोनों का मल्टीप्लिकेशन को पहले वाले से डिवाइड करते हैं तो आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब लेते हैं सवाल, बताइए। ये दो नंबर है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो इनका क्या कर दो, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है जी, आइए आगे। इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। आज लेट हो फिर कल करेंगे इसको, बस अब ये सवाल कर। 18 36 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। तो बताया था सेकंड नंबर का वर्ग डिवाइड बाई फर्स्ट, ये होता है मेरे बच्चे थर्ड प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो आखिरी दो का मल्टीप्लिकेशन 16 गुना 18 बटे फर्स्ट नंबर, दैट इज माय डियर स्टूडेंट फोर्थ प्रोपोर्शन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज इतना ही, आगे कल मिलते हैं आपसे और कल इस पे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।